सतयुग के अंत और त्रेता युग की शुरुआत में पृथ्वी मां अत्याचार और अधर्म के भार से बोझिल हो उठी थीं। क्षत्रिय वर्ग का पतन हो रहा था और वे धर्म की रक्षा करने के स्थान पर अहंकार, सत्ता की लोलुपता और निर्दोषों पर अत्याचार में लिप्त हो चुके थे। हर क्षेत्र में वे ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे थे, यज्ञों को नष्ट कर रहे थे और धर्म की जड़ें काट रहे थे। जब पृथ्वी मां देवताओं और आशियों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची, तब ब्रह्मा ने कहा, अब समय आ गया है कि विष्णु का छठा अवतार इस पाप को समाप्त करे। उसी क्षण महर्षि जमदग्नि और रेणुका के घर भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। यह वही परशुराम थे जिनके हाथ में फरसा था, जिनके नेत्रों में न्याय की ज्वाला थी और हृदय में ब्रह्म तेज की अखंड अग्नि। उन्हें विष्णु का क्रोध अवतार कहा गया। ये जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ये धरती को पाप मुक्त करने की आह्वान था, जो आज राजस्थान के अरावली अंचल में स्थित प्रसिद्ध श्री परशुराम महादेव गुफा मंदिर के इतिहास की जड़ बन गया। परशुराम ने चीर दिया पर्वत और बन गई गुफा। भगवान परशुराम का तप और साधना इतना प्रबल था कि उन्होंने स्वयं अपने फरसे से राजस्थान की अरावली की कठोर पहाड़ियों को चीर दिया। यह स्थान आज परशुराम महादेव गुफा के नाम से जाना जाता है, जो पाली और राजसमंद जिलों की सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि परशुराम जी जब ब्रह्मचर्य व्रत में थे, तब उन्होंने एकांत और अत्यंत ऊंचाई वाले स्थान पर कठोर तप करने का निश्चय किया, परंतु उन्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला जहां वे बिना विघ्न के भगवान शिव की आराधना कर सकें। तब उन्होंने अपने फरसे से पहाड़ को दो भागों में काट दिया और एक प्राकृतिक गुफा निर्मित हो गई। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। इसके भीतर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जलधारा बहने लगी और वहां शिव, गणेश, काल भैरव, वशिष्ठ राशि तथा अन्य दिव्य प्रतीक स्वतः ही उभर आए। ये चमत्कार ब्रह्मांड को यह बताने के लिए पर्याप्त था कि परशुराम केवल युद्धवीर नहीं, अपार आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत भी थे। इस गुफा में आज भी जल अपने आप टपकता है, मानो शिव स्वयं अपने परम तपस्वी शिष्य परशुराम को अमृत रूपी जल प्रदान कर रहे हों। परशुराम का जीवन केवल तप और साधना तक सीमित नहीं था, उनका कर्म ही उनका धर्म था। जब अत्याचारी क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता महर्षि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी, तब परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी की भांति फट पड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने केवल शब्दों में नहीं, कर्म में उतारा। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। खून से सनी पृथ्वी पर वे केवल धर्म के पुनर्स्थापन हेतु चले थे। ये कार्य उन्होंने राजस्थान से लेकर हिमालय तक समस्त भारतवर्ष में किया, लेकिन उनकी गाथा का विशेष केंद्र बना पाली राजसमंद का यह पर्वतीय क्षेत्र, जहां उनकी तप शक्ति का स्रोत आज भी विद्यमान है। परशुराम ने कहा था, यह क्षेत्र मेरी आत्मा का स्थायी निवास रहेगा। और आज भी भक्त जब इस पर्वतीय मंदिर की 500 सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो कहते हैं, हम परशुराम की छाया में हैं। श्री परशुराम महादेव गुफा केवल शक्ति का स्थान नहीं, संतुलन का भी प्रतीक है। उन्होंने जब पृथ्वी से अत्याचार मिटा दिया, तब भगवान शिव ने उनसे कहा, हे परशुराम, अब तुम्हारा कर्तव्य केवल दंड देना नहीं, दया और संयम का विस्तार भी है। तब परशुराम ने इस पर्वत गुफा में स्वयं को संयमित किया, शिवलिंग के समक्ष अनवरत ध्यानस्थ हो गए। वर्षों तक बिना अन्न जल के केवल ध्यान और तप से आत्मशुद्धि की प्रक्रिया में लीन रहे। उनकी आत्मा ने उस क्रोध को भी वश में किया, जो एक समय इस संपूर्ण युद्ध को जला सकता था। यही कारण है कि इस गुफा को शक्ति और शांति का संगम कहा जाता है। यहां आने वाले को केवल दर्शन नहीं होता, उसकी अंतरात्मा भी एक नई ऊर्जा से भर जाती है। जैसे जैसे आप गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, वहां के मौन, जल की ध्वनि और शिवलिंग से टपकता जल आपकी आत्मा को निर्विकार कर देता है। ये वही स्थान है जहां परशुराम ने सीखा था कि असली योद्धा वह है जो अपने भीतर के तूफान को भी शांत कर दे। जब काल भी थम गया, मंदिर बना अमर कथा का साक्षी परशुराम के तप से प्रभावित होकर स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान को कलयुग में जागृत स्थल घोषित किया। परशुराम ने कहा, जो कोई श्रद्धा से इस गुफा में आएगा, वह केवल दर्शन ही नहीं,
अपने भीतर की शक्ति को भी जागृत करेगा। आज यह स्थान परशुराम महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध मेला, जहाँ भक्त कई किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं, केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया बन चुका है। इस मंदिर में न कोई बड़ा शिखर है, न कोई सोने का द्वार, लेकिन इसकी चट्टानों से झरता शिवत्व और गुफा से निकलती दिव्यता आज भी समय को चुनौती देती है। कहते हैं कि यहाँ एक बार जो सच मन से जय परशुराम कह दे, उसके जीवन की अधूरी लड़ाइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। यह स्थान कोई ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि जीवंत परंपरा है, जहां भगवान परशुराम आज भी पहरे पर खड़े हैं, अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु। बहुत अच्छी बात है। अब मैं परशुराम मंदिर, राजस्थान की पूरी कहानी आपको एक एक करके विस्तार से, लंबे और गहरे चरणों में दूंगा। हर चरण बिना ज्यादा स्पेस के होगा, ताकि कथा बहाव में पढ़ी जा सके। ये कहानी सिर्फ मंदिर की स्थापत्य नहीं, बल्कि भगवान परशुराम की शक्ति, उनका त्याग, उनके चमत्कार और कलयुग में उनकी उपस्थिति तक ले जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। भगवान परशुराम का आविर्भाव। विष्णु का क्रोधपूर्ण रूप जब पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार और क्षत्रियों का अभिमान सातवें आसमान पर पहुंच गया था, तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम के रूप में जन्म लिया। वे आशी, जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही उनमें ब्रह्मतेज और क्षात्र बल दोनों का अद्भुत समन्वय था। परशुराम न केवल तपस्वी थे, बल्कि वे क्रोध के साक्षात प्रतीक भी थे। उन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में धरती से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। ये क्रोध उनका निजी नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा हेतु था। उनका जीवन क्षमा और दंड, संयम और युद्ध, तप और तलवार, इन सब का संगम था। जब पिता की आज्ञा से उन्होंने अपनी माता का सिर काटा और जब पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तब उन्होंने माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। यही परशुराम हैं, जो न्याय और दया के प्रतीक हैं, पर अधर्म के लिए मृत्यु तुल्य। यही भाव उन्हें सभी देवताओं से अलग करता है। परशुराम का यात्रा मार्ग और राजस्थान की ओर आगमन। जब पृथ्वी पर से क्षत्रियों का विनाश कर चुकने के बाद भगवान परशुराम का मन शांत न हुआ, तो वे भारतवर्ष के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल पड़े। वे हिमालय, काशी, प्रयाग, गया, द्वारका होते हुए धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़े। जब वे अरावली पर्वत श्रृंखला के पास पहुंचे, तो उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां की भूमि अत्यंत शक्तिशाली, शांत और तप योग्य थी। यह स्थान था राजस्थान का एक विशेष क्षेत्र, जहां आज परशुराम महादेव मंदिर स्थित है। उन्होंने देखा कि वहां की भूमि तप के लिए उपयुक्त है। कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, जल स्रोत हैं और वातावरण में दिव्यता है। वे वहीं रुक गए और अरावली की गोद में स्थित एक गुफा में घोर तपस्या करने लगे। ये तपस्या इतनी कठोर थी कि चारों ओर की प्रकृति भी उनके साथ तप रही थी। वृक्षों से धूप छनकर उनके शरीर को जला रही थी, पर वे अडिग थे। वे वहां भगवान शिव का ध्यान करने लगे और यहीं से इस स्थान की महिमा का उदय हुआ। परशुराम महादेव मंदिर का चमत्कारी निर्माण। परशुराम जिस गुफा में तपस्या कर रहे थे, उसी गुफा में एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान शंकर के दर्शन हुए। शिव ने कहा, हे भार्गव, जिस स्थान पर तुम तप कर रहे हो, वह मेरे साक्षात निवास का स्थान है। यहाँ एक शिवलिंग प्रकट होगा, जो किसी मानव द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित है। सुबह उठते ही परशुराम ने देखा कि जिस स्थान पर वे बैठे थे, वहीं पर एक विशाल और अद्भुत शिवलिंग उभर आया है। वह शिवलिंग न मिट्टी का था, न पत्थर का। वह स्वयंभू था। परशुराम ने उसी स्थान को पवित्र मानकर वहां चारों दिशाओं में छोटे छोटे जल स्रोत बनाए और गुफा के पास एक कुंड निर्मित किया। ये कुंड आज भी वहां विद्यमान है। कहते हैं, उस कुंड का जल कभी सूखता नहीं और जो भी वहां श्रद्धा से स्नान करता है, उसके सभी रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। परशुराम ने शिव की स्तुति करते हुए वर्षों वहीं वास किया और शिव की भक्ति में लीन हो गए। परशुराम और अर्जुन की गहन भेंट, गुरु दक्षिणा का रहस्य। महाभारत काल में जब अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की इच्छा हुई, तब श्री कृष्ण ने उसे परशुराम की गुफा तक भेजा।
अर्जुन वहां पहुंचा तो देखा कि भगवान परशुराम तपस्यारत हैं। उसने धीरे से पैर छूकर निवेदन किया, हे ब्रह्मर्षि, मुझे दिव्य शस्त्रों की विद्या सीखनी है। परशुराम ने नेत्र खोले और उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन की परीक्षा ली। 3 दिन बिना जल के एक पैर पर खड़े होकर स्तुति करने का आदेश दिया। अर्जुन ने यह परीक्षा पूरी की और तब परशुराम ने उसे वह ब्रह्मास्त्र विद्या प्रदान की जो केवल अत्यंत पुण्यात्माओं को ही दी जाती थी। परशुराम ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें यह विद्या इसलिए दी क्योंकि तुम धर्म के लिए युद्ध करोगे, न कि व्यक्तिगत बदले के लिए। यही वह स्थल था जहां गुरु शिष्य की परंपरा ने एक नया अध्याय जोड़ा। आज भी मंदिर के पास वह चट्टान स्थित है जहां अर्जुन ने साधना की थी। कलयुग में परशुराम की भूमिका और मंदिर का चमत्कारी प्रभाव। कलयुग में जब धर्म क्षीण हो रहा है, तब भी परशुराम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। वे चिरंजीवी हैं और जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब वे पुनः प्रकट होंगे। कहा जाता है कि परशुराम महादेव मंदिर में आज भी अमावस्या की रात को, विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर, उनके चरणों की आहट सुनी जाती है। कई श्रद्धालुओं ने यह भी अनुभव किया है कि जब वे जीवन में किसी संकट से जूझ रहे होते हैं और इस गुफा मंदिर में एकाग्र चित्त से पूजा करते हैं, तो रात में कोई दिव्य पुरुष स्वप्न में आकर समाधान देता है। वह और कोई नहीं, स्वयं परशुराम होते हैं। उनके दर्शन दुर्लभ हैं, पर अनुभूति अनन्य है। इस मंदिर का वातावरण आज भी तपस्या के लिए उपयुक्त है। यहाँ कोई घंटा नहीं बजता, कोई शोर नहीं होता, केवल मौन और ध्यान की गूंज है। इसीलिए इस मंदिर को तपस्थली भी कहा जाता है। परशुराम की लड़ाई कलयुग के राक्षसों से, परशुराम और शंकराचार्य की भेंट, या परशुराम मंदिर से जुड़े लोक कथाओं और चमत्कारों। परशुराम मंदिर की लोक कथाएं और चमत्कारी घटनाएं। राजस्थान के इस गुफा मंदिर से कई ऐसी लोक कथाएं जुड़ी हैं जो न केवल चमत्कारी हैं, बल्कि भक्तों के विश्वास का आधार भी है। आइए कुछ प्रमुख किस्से जानते हैं। पत्थर का शिवलिंग जो पसीना बहाता है। गर्मी के दिनों में जब आसपास की भूमि तप रही होती है, तब मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर पानी की बूंदें स्वतः प्रकट होती हैं। स्थानीय पुजारी और ग्रामीण इसे भगवान का पसीना कहते हैं। वैज्ञानिक इसे नमी कहते हैं, पर भक्त इसे चमत्कार मानते हैं। यह घटना हर साल मई जून में होती है। श्रमिक की कुल्हाड़ी खुद चलने लगी। सन 1972 में जब एक साधारण श्रमिक मंदिर क्षेत्र की सफाई कर रहा था, उसने एक विशाल पत्थर को हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से वार किया, कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर हवा में घूमती हुई खुद पत्थर पर प्रहार करने लगी। सबने देखा कि वह पत्थर फट गया और अंदर से एक शंखाकार जलधारा निकली। बाद में वहां एक छोटा सा जलकुंड बन गया, जिसे अब परशुकुंड कहा जाता है। अमावस्या की रात ध्वनि का रहस्य। कई बार मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु बताते हैं कि अमावस्या की रात गुफा से एक तेज ध्यान मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई गूढ़ तपस्वी ओम का उच्चारण कर रहा हो। जब पुजारी दीप जलाकर भीतर देखने जाते हैं तो कोई नहीं होता, पर फिर भी अगले दिन तक गुफा का वातावरण दिव्य गंध से भर जाता है और मिट्टी में हल्का ताप रहता है। रोगियों का चमत्कारी उपचार। स्थानीय गांवों से कई बीमार लोग मंदिर में आकर परशुकुंड का जल पीते हैं या अपने शरीर पर लगाते हैं। एक प्रसिद्ध किस्सा है एक महिला का जिसे लकवा हो गया था। 3 महीने तक कोई असर नहीं हुआ, पर जब उसने 11 सोमवार तक मंदिर में पूजा की और कुंड का जल पिया, तो उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब वह हर साल अपने परिवार के साथ आकर पूजा करती है। रात्रि में दिखने वाला तेज रोशनी वाला साधु। कुछ स्थानीय युवाओं ने कई बार यह बताया कि रात के समय जब वे मोबाइल कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो एक तेज रोशनी वाला साधु अचानक गुफा के पास आता दिखाई दिया, पर कैमरा जैसे ही उनकी ओर बढ़ाया, वह लोप हो गया। श्रद्धालुओं का मानना है कि वह स्वयं परशुराम ही थे। परशुराम मंदिर की वर्तमान स्थिति और श्रद्धालुओं का अनुभव। आज भी यह मंदिर किसी बड़े शहरी केंद्र से दूर, शांत और दिव्य वातावरण में स्थित है। यहाँ ना बड़ी लाइनें लगती हैं, ना ही कोई व्यापारिकरण का शोर। ये स्थान उन लोगों के लिए है
जो सच में आत्मचिंतन, ध्यान और जीवन में शक्ति पाना चाहते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि जब वे गुफा के अंदर बैठकर आंख बंद करते हैं तो शरीर का कंपन बदलता है, एक शक्ति अंदर उतरती है। कई कलयुग में परशुराम की अंतिम भूमिका और उनकी वापसी की भविष्यवाणी कलयुग में परशुराम की भूमिका और उनकी वापसी की भविष्यवाणी पुराणों और कई ऋषियों की वाणी में यह भविष्यवाणी की गई है कि भगवान परशुराम, जो 6 अवतारों में एकमात्र चिरंजीवी अवतार हैं, इस धरती पर अंत तक जीवित रहेंगे और कलयुग के अंत में एक बार फिर सक्रिय होंगे। लेकिन उनकी भूमिका केवल युद्ध नहीं, बल्कि ज्ञान, परिशोधन और न्याय की होगी। आइए विस्तार से समझते हैं। परशुराम की शिक्षा और अग्नितप। कहा जाता है कि कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तो परशुराम हिमालय के दक्षिण में स्थित एक गुप्त स्थल पर गहन तपस्या में लीन होंगे। वे वहां से बार बार दुनिया को देखते हैं, जहां दुष्ट शक्तियां धर्म का अपमान कर रही हैं, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है और न्याय केवल धनियों की जागीर बन चुका है। उस समय परशुराम अपने दिव्य अस्त्रों को पुनः जागृत करेंगे। परशुराम और कल्कि की भेंट भविष्य पुराण और वायु पुराण में उल्लेख है कि जब कलयुग का अंतिम दौर आएगा, तब विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर प्रकट होंगे, परंतु वे बाल अवस्था में होंगे और अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं जानेंगे। तब परशुराम हिमालय से प्रकट होकर उन्हें दिव्य अस्त्र देंगे, परशु, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन और विष्णु चक्र, और उन्हें युद्ध की दीक्षा देंगे। यह भेंट न केवल गुरु शिष्य की, बल्कि काल और धर्म की साक्षात भेंट होगी। राजस्थान के परशुराम मंदिर की विशेष भूमिका। माना जाता है कि यह मंदिर केवल एक गुफा नहीं, बल्कि अवश्य लौटने की प्रतिज्ञा का स्थान है। एक स्थानीय किंवदंती कहती है कि परशुराम ने मंदिर की दीवार पर अदृश्य अक्षरों में लिखा है, जब न्याय बंधक होगा, जब धर्म रोएगा, जब स्त्री का अपमान होगा और भूमि रक्त से लाल हो जाएगी, मैं इस द्वार से निकलकर पुनः उठ खड़ा होऊंगा। यह वाक्य आज भी कुछ साधकों को ध्यान में सुनाई देता है। गुप्त दरवाजे और अग्निकुंड मंदिर के भीतर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिन्हें आज तक कोई हिला नहीं पाया। कहा जाता है कि उनके नीचे एक गुप्त अग्निकुंड है, जो तब तक शांत है जब तक परशुराम शांत हैं। जैसे ही वह कुंड प्रज्वलित होगा, दुनिया में बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ साधु कहते हैं कि हर 12 साल में उस गुफा में एक बार धुआं निकलता है, जो संकेत होता है कि परशुराम ने आंखें खोली हैं। आज के संकेत। क्या वह समय नजदीक है जब जब दुनिया में धार्मिक और सामाजिक अराजकता बढ़ती है, मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं घटती हैं? परशुराम और अर्जुन की भेंट एवं ब्रह्मास्त्र का रहस्य विस्तार से बताऊं, या फिर परशुराम की गुफा और उसमें होने वाली तांत्रिक शक्तियों की हार? अर्जुन की खोज। यह कथा उस समय की है जब अर्जुन तीव्र ज्ञान की खोज में वन वन भटक रहे थे। पांडवों को वनवास मिला था और अर्जुन को झांत हो चुका था कि बिना दिव्यास्त्रों के वह कौरवों से युद्ध नहीं जीत सकते। उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया था। अब उनकी खोज थी ब्रह्मास्त्र की, वह अस्त्र जो ब्रह्मा की शक्ति से प्रेरित होता है और जिसे चलाने के बाद संपूर्ण क्षेत्र राख में बदल जाता है। ब्राह्मण वेश में मिले परशुराम एक दिन अर्जुन राजस्थान की पर्वतीय गुफाओं में पहुंचे, जिसे आज परशुराम गुफा मंदिर के रूप में जाना जाता है। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी साधु से उनकी भेंट हुई। वह ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी था, किंतु शांत। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, परशुराम का कठिन परीक्षण। वृद्ध ब्राह्मण ने अर्जुन की परीक्षा लेनी शुरू की। पहले 7 दिन उसे बिना सोए ध्यान में बैठने को कहा, फिर अग्नि के चारों ओर तांडव करने को कहा। तीसरी रात उसे विष दे दिया गया, पर अर्जुन विचलित नहीं हुआ। तब परशुराम ने अपने तेज से खुलासा किया, हे अर्जुन, मैं परशुराम हूं। ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र पाया, शिव से युद्ध कला सीखी, तुम इसके योग्य हो। ब्रह्मास्त्र की दीक्षा। परशुराम ने कहा, ब्रह्मास्त्र केवल उन्हें दिया जाता है जो कभी इसका उपयोग क्रोध में न करें, केवल धर्म की रक्षा हेतु करें। फिर उन्होंने अर्जुन को एक विशेष मंत्र सिखाया, जिसे केवल हिमालय की विशेष गुफा में उच्चारित करने पर ब्रह्मास्त्र जागृत होता था।
साथ ही अर्जुन को चेतावनी दी, यदि यह मंत्र अपवित्र विचार के साथ बोला गया तो अस्त्र धारण करने वाले को ही भस्म कर देगा। अर्जुन की विनम्रता और ब्रह्म ज्ञान अर्जुन ने वह ब्रह्मास्त्र कभी कुरुक्षेत्र में नहीं चलाया, क्योंकि उसे ज्ञात था यह अस्त्र केवल अंतिम विकल्प है। यही उसकी योग्यता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। परशुराम ने भविष्यवाणी की, कलयुग में जब ज्ञान लुप्त होगा, यह ब्रह्मास्त्र गुफा में फिर से प्रकट होगा। कोई और आएगा जो अर्जुन के समान